YMC पब्लिक स्कूल। का रोज का वो दिनचर्या रहता था प्रार्थना शिविर में जाने के लिए। तो बिरला हाउस में प्रार्थना शिविर चल रही थी। प्रार्थना शिविर से लौटने के बाद वो 30 जनवरी को एक काले दिन के तरह याद किया जाए कि जब वो बाहर आए तो उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे महान पुरुष की हत्या की गई जो अहिंसावादी थे। आप सभी लोग देखते होंगे कि हमेशा उनके हाथों में लाठी रहती थी, लेकिन वो हिंसा के लिए नहीं, वो एक अहिंसा के प्रतीक थे। और ऐसे महान हस्ती जो महात्मा गांधी के रूप में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे इंसान की हत्या हुई जो इस पर जितना भी हम लोग अफसोस करें, उस वक्त के लोग जो होंगे, महान लोग, विशेष लोग, बहुत उस समय काफ़ी दुख महसूस किए होंगे, काफ़ी गंभीर हुए होंगे, जैसे मानो एक सन्नाटा सा छा जाता है। चूँकि उस वक्त हम लोग थे नहीं, एक उस समय की एहसास को अपने अंदर उससे एहसास कर के और हम लोग इस चीज़ को बाहर कर रहे हैं कि क्या दृश्य उस समय का होगा जब उनकी हत्या हुई होगी। चूँकि एक ऐसे महान हस्ती महात्मा गांधी जी, जो सैकड़ों वर्षों से हमारा देश गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई थी, हमारा देश स्वतंत्र कैसे हो, आज़ाद कैसे हो, इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी और अहिंसा के मार्ग पे चलकर लड़ाई लड़ी, कोई हिंसा नहीं। उनके हाथ में हमेशा लाठी रही, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, वो अपने आप को चलने के लिए, सहारा के लिए। मैं आज वायरलेस डांस एकेडमी में आज महात्मा गांधी जी का 76वें पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं, जिसका नेतृत्व सूत्रधार के महासचिव नवाब आलम भैया के नेतृत्व में किया गया। इनके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और महात्मा गांधी जी का 76वें पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें फूल अर्पित किया। छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस रहा, क्या कहेंगे? बहुत ही महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर जो बच्चे लोग परफॉर्मेंस दिए हैं वह बहुत ही काबिलियत तारीफ़ है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। खगोलवासियों को क्या संदेश है? खगोलवासियों को यही बधाई देता हूँ कि महात्मा गांधी जी के आज 76वें पुण्यतिथि के जगह जगह मनाई जा रही हैं। इसमें बहुत ही अच्छी बात है, ताकि महात्मा गांधी हम लोग के लिए एक मार्गदर्शक थे। अपना परिचय से चंदू प्रिंस, सामाजिक कार्यकर्ता, खगोल। हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी सबके पूरे देश के बापू, जो पिछली सदी के महानायक, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रभावित होकर के उन्होंने उस समय देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया, जब देश में चारों तरफ अशांति थी, दानवता था, हिंसा का माहौल था। और वैसे समय में हमारे बापू, हमारे गांधी ने देश में एकता, भाईचारे का संदेश दिया। और आज जहां हम खड़े हैं, जिस वातावरण में हैं, जिस माहौल में हैं, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के उस उपदेश को आम लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और ख़ास कर के युवा पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी ने किस तरह का देश बनाना चाहा था, किस तरह से चाहते थे कि वो देश में रामराज हो। लेकिन आज जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान शासन है, वो किस तरह से लोगों को आपस में बांट रही है। तो महात्मा गांधी का कहीं नहीं का संदेश आज ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। और महात्मा गांधी हमेशा प्रासंगिक रहे हैं, रहेंगे। और अभी आज के दौर में उनकी काफ़ी जो है आवश्यकता है, उनके आदर्शों को, उनके उपदेशों को, उनके मान्यताओं को, उनके सपनों को साकार करने का। तो ये युवा पीढ़ी को एक संदेश देने का। और शहादत दिवस
हम लोग इसलिए भी मनाते हैं कि अपने महान नायक को हम याद करें। और इस कार्यक्रम में हमने एक छोटा सा नाटक भी वायरस डांस अकेडमी के बच्चों ने पेश किया, हे राम शीर्षक से, और बहुत अच्छा संदेश देने का हम लोगों ने काम किया है। और हम तमाम लोगों के आभारी हैं। हमारे बीच फुलवाड़ी से रामनारायण पाठक जी, जो इस क्षेत्र के बहुत चर्चित लेखक निर्देशक रहे हैं, हमारे साथ लंबा उन्होंने काम किया है। और तमाम हमारे मीडिया के साथी रंजीत जी, हर्षवर्धन जी, परवेज साहब, महफूज भाई, कृष्ण बिहारी मिश्रा जी, मनोज जी, तो तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे बीच सिराज भाई आए। तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। ये अब इस तरह का जो है गांधी का रूप में पहली बार आप जो है यहाँ पे हुए, कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? प्रेम सर से। प्रेम सर से। प्रेम सर आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनके जो है निर्देशन में क्या क्या सीख रहे हैं? अभी हम एक्टिंग भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। वाह, अपना नाम बता दीजिए। तेजस रॉय। क्या संदेश देना चाहते हैं? गांधी जो संदेश देते रहे अपने जीवन के माध्यम से, तो गांधी जी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो हम बस लोगों को ये अपील करना चाह रहे थे कि आप गांधी जी के जीवन को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए कि उनके जीवन में क्या क्या संदेश, अपने जीवन के माध्यम से वो क्या क्या संदेश देना चाहते थे। और हमने आज जो बातें यहाँ पे हुई, हमने कहा कि चाहे वो प्रकृति को बचाने की बात हो, चाहे सत्य की स्थापना की बात हो, या सत्य को आधार बना के जीवन यापन, या समाज का आधार सत्य हो, ज्ञान हो, अहिंसा हो, ये सब जो गांधी के संदेश रहे हैं, उनका पालन करते हुए ही हम आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व की, पूरी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। आज ये कार्यक्रम कराने का मकसद हमारा ये था कि हम तो डांस अकेडमी चलाते हैं, मगर गांधी जो विषय है वो सारे बच्चे जाने। और अगर आज के यूथ को अगर उनकी कारनामा अगर पता चलेगा तो आगे चल के लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं और अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं कि भाई शांति किस तरीके से रहना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से उठना है, सीनियर जूनियर, ऊपर नीचे, बड़े छोटे, सबकी पहचान दिलाना बहुत ज़रूरी थी। और जितनी भी बातें चित हुई, जितने भी बड़े लोग हमारे साथ में रहे थे, आज हमारे गुरुजन ही हैं सभी, तो जो भी बात बोले आज हमको लगता है कि मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी सीखे उस चीज़ों को। तेजस राय जो है गांधी के रूप में यहाँ मौजूद है, तो उनको गांधी बनाने का विचार कैसे आया? अब चर्चाएं हुई कि शहादत दिवस मनाना है गांधी जी का, तो मैंने बोला कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, जब तक गांधी अपने बीच नहीं आएंगे। और छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, सच्चे होते हैं, तो अगर गांधी कोई बने तो छोटा बच्चा बने तो वो सच्चा मैसेज और सच्चा तरीके से ऑब्जर्व करेगा अपने अंदर। एक सवाल मुझे लगता है कि सिर्फ गांधी की ही आवश्यकता है। हमको लगता है कि 100% अगर चाहिए तो गांधी ही चाहिए।